अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप आज आपको मेरे बैग के ऊपर कुछ जो है वो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, टावर्स नज़र आ रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी टैक्सेशन किस तरह से की जाती है। इससे पहले जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अपनी बिजनेस की टैक्सेशन के अंदर उसको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई साहब जो हैं वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनकी टैक्सेशन कैसे हो। आज का हमारा ये टॉपिक है कि पहली बात ये है कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, एओपी हूँ, पार्टनरशिप फर्म हूँ या मैं कंपनी हूँ और मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं एक चीज़ के अंदर। वो सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिससे मुराद ये नहीं है कि वो टैक्स में भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमें टैक्स की डेफिनेशन में देखना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में एज एन इंजीनियर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं या कोई टीचिंग कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो लॉ ने इसको सर्विसेज कहा हुआ है। पाकिस्तान में जो सेक्शन 153 है उसने सर्विसेज को बड़ा क्लियर कट जो है वो बता दिया हुआ है कि सर्विसेज ये वाली सर्विसेज कहलाएगी। तो आज हम सीखेंगे ये कि पहली बात ये है कि अगर आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो विद होल्डिंग एजेंट है, विद होल्डिंग एजेंट उसको कहते हैं जो कानूनन आपका टैक्स जो है वो विद हेल्ड करता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के तमाम इदारे विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, कंपनीज तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स होती हैं। पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल टर्नओवर के लिहाज से वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं। अगर आप इन इदारों को, इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो आपका टैक्स विद हेल्ड करेंगे। या वो अगर टैक्स आपका विद हेल्ड ना भी करें तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आएगा। देखिए, जो आपका टैक्स लगना है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर लगना है। साल के दौरान जो आप टैक्सेस पे करते हैं, साल के दौरान आप जो एडवांस में टैक्सेस गवर्नमेंट को थ्रू विद होल्डिंग एजेंट जमा करवा रहे होते हैं वो आपका एडवांस टैक्स होता है आम हालात के अंदर। लेकिन लॉ ने इसको आपकी टैक्स लाइबिलिटी के साथ एनेक्स किया हुआ है, नथी किया हुआ है। क्या मुराद कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इस मिनिमम टैक्स से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो हम आपसे और कोई फर्दर इसमें प्रोसेस, कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो असल चीज है, सिचुएशन उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी उस खास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस विदहोल्डिंग टैक्स से अगर उससे कम हो गई तो फिर क्या होगा। असल इशू ये है जिसको हमने डिस्कस करना है। पहले नॉर्मल कंडीशन को डिस्कस करेंगे फिर उसको लेकर चलेंगे। अच्छा, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सेम चीजें सारी की सारी मैं मिनिमम टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ। उसके लिए आप बाइफरकेशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कंपनी के लिए, एओपी के लिए वो सारी मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ वो दी हुई हैं। राइट, इससे जो पिछला लेक्चर है उसके ऊपर आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के एडवांस टैक्स और किन किन लोगों के ऊपर ये मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन होती है उसको डिस्कस करना वो था, वो मकसद वो था। तो चले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने यूट्यूब का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसको देखिएगा ज़रा। ये जो लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मिनिमम टैक्स ऑन सर्विसेज अंडर सेक्शन 153, आप इसको
जाके देख सकते हैं। ये नेट के ऊपर आप लिखेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा मेरे नाम से, और लिंक भी मैं आपको इसका शेयर कर दूंगा। ले जी चलते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने इसमें वो सीखनी थी वो है कि विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स क्या है। अगर आप कंपनी हैं और किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स है वो 7.5% विदहेल्ड किया जाएगा, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, राइट। इसकी हम कैलकुलेशन सीखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं और फिर आप जो है विद होल्डिंग टैक्सेस में दे रहे हैं तो फिर वो, मैं यहाँ से पेन लेने की कोशिश करूँ, पेन, ऐड पेंसिल, हमारा जो डिसेबल हुआ अभी। तो आप 8% कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। आपको याद होगा सर्विसेज में ये टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं, वो ज़्यादा है, ये कम है उससे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपका फिर टैक्स 10% जो है वो विद हेल्ड होगा। ये तीन मैंने चीज़ें आपको बता दी। अच्छा, अब देखिएगा कि ये जो जो आपका टैक्स ये जो विद हेल्ड हुआ है इसकी नेचर क्या है। नेचर इसकी ये है कि ये मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें विद होल्डिंग एजेंट के साथ और आपका टैक्स विद हेल्ड भी हो तो ये मिनिमम होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें किसी विद होल्डिंग एजेंट के साथ और वो टैक्स आपका विद हेल्ड ना करे तब भी ये परसेंटेज जो आपको ऊपर नजर आ रही है फिर भी ये मिनिमम होगी। हम टैक्स बेशक विद हेल्ड ना हो हम फिर भी इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विद नॉन रेजिडेंट फिर भी मिनिमम होगा। नीचे मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं जो मैंने येलो और दूसरे डिफरेंट कलर में इसको मैंने किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु इज नॉट अ विद होल्डिंग एजेंट। आपने किसी ऐसे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं है तो वो आपका टैक्स क्या होगा? सारी बात उसने टैक्स विद हेल्ड भी नहीं किया होगा, वो कर भी नहीं सकता, फिर आपके ऊपर कोई फर्दर एप्लीकेशन नहीं होगी। आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी, उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा आप वो पे कर देंगे। और इसी तरह लिस्टेड कंपनी अगर विद होल्डिंग एजेंट के साथ करे या ना करे, इसका टैक्स डिडक्ट हो या ना हो, लिस्टेड कंपनी के को भी इसके साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। देखिए मिनिमम टैक्स जो है ये अच्छी चीज नहीं है, यानी ये आपको किसी बुरी चीज की तरफ तो ले जा सकती है लेकिन अच्छी चीज की तरफ नहीं ले जा सकती। ठीक है जी। देखिए आपका जो टैक्स कटेगा वो रहेगा तो मिनिमम, ये बात दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन ये आपको जो है वो किसी बुरी कंडीशन के अंदर ले जा सकता है। बुरी कंडीशन से मुराद क्या है कि ये आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। राइट, कंडीशन एक ही है कि अगर आपका एडवांस्ड है, अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाए आपके विदहोल्डिंग टैक्स से अंडर सेक्शन 153, ठीक है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ा के इक्वल कर दिया जाएगा विद होल्डिंग टैक्स के। ये सिचुएशन मौजूद है। चलें चलते हैं अपनी इलस्ट्रेशन के ऊपर। हमारे पास दो एक है टैक्स पेयर हमारे जिन्होंने टैक्स पे करना है, और ये कॉन्ट्रैक्टर है डीएस सोर्सिंग लिमिटेड। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर है। इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अरबाब लिमिटेड जो कि एक विद होल्डिंग एजेंट है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जी हम आपसे 1 मिलियन लेंगे। और अज्यूम करें कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर अज्यूम किया कि 5% इन्होंने सेल्स टैक्स भी ऐड कर दिया। तो टोटल इनवाइस वैल्यू जो थी इनकी वो कितनी हो गई? 1,50,000 रुपीज। अब अरबाब लिमिटेड जो है इसके पास ये इनवाइस आई तो इसने क्या करना है, इस अमाउंट के ऊपर 7.5% टैक्स विदहेल्ड करना है, विच इज ये आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर दूं ऐसे ही इसको, ये तो ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये वो टैक्स विदहेल्ड करेंगे। और नेट पेमेंट जो है 791,250 ये पेमेंट कर दी जाएगी डीएस सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड को। दोनों को समझे, एक ने इनवाइस रेज की जो कॉन्ट्रैक्टर था किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट,
और अरबाब लिमिटेड ने उसका 7.5%, क्योंकि वो कंपनी है, उसका टैक्स विदहेल्ड किया और बैलेंस पेमेंट उसको कर दी, और ये अमाउंट जो है ये FBR को जो है वो डिपॉजिट कर दी जाएगी। चलते हैं दोबारा DS सोर्सिंग लिमिटेड के ऊपर। सिचुएशन 1 ये है कि जो DS सोर्सिंग है वो क्या करेगी, साल के एंड के ऊपर अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। अज्यूम करें कि उनकी रिसीट्स 1 मिलियन है और एक्सपेंसेस उनके क्या हैं 50,000। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ गई, तो मैं बोल्ड कर दूं जरा, वो टैक्सेबल इनकम आ गई हमारी, ये जो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी, ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये 950,000 जो है वो उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। कंपनी है, रेट कितना है 29%, तो उसको अगर मल्टीप्लाई किया तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई 275,500। ये हमारे पास इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब इसका विदहोल्डिंग टैक्स कितना है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो 78,750 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसके साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं तसल्ली के साथ कि हाँ भाई ये 950 टैक्सेबल इनकम थी, कंपनी का 29% टैक्स रेट है, और इसको जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई 275,500। अब देखना ये था कि ये जो टैक्स लाइबिलिटी है मेरी टैक्स मिनिमम टैक्स के साथ, इसका भी मैं कलर चेंज करूं, कि उससे कम है या ज्यादा है। हमने कहा ज्यादा है। अब कुछ भी नहीं, यही मेरी सेम इनकम जो है वो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, और ये एडवांस टैक्स क्या है इसमें से माइनस होगा, और मुझे अपनी रिटर्न के साथ क्या करना है, 197,6,750 ये वाली अमाउंट जो है वो मुझे क्या करनी है, ये जमा करवानी है। ये देखिएगा मेरा, ठीक है, ये आपको नजर आ रही, क्लियर हो गया। तो यानी इस सिचुएशन 1 के अंदर हमें ये पता चला कि इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा एडवांस टैक्स था वो एडवांस ही रहा, उसने हमारी टैक्स लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं दिया। दोबारा सुनिएगा, मेरे एडवांस टैक्स ने मेरी टैक्स लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया। क्यों इफेक्ट नहीं किया, इस वजह से कि वो टैक्स लाइबिलिटी से कम था, तो वो एडवांस की शक्ल में ही रहा, उसने मेरे क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं किया। चलें आगे चलते हैं। सिचुएशन 2 में अगर आप देखिएगा तो हमने एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया। ये देखिएगा, मैंने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये मैंने इसको येलो कलर में किया। पिछली रजिस्ट्रेशन में क्या था, ये सिर्फ 50,000 थे, और इस में क्या किया, नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने इसको बढ़ा दिया, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई 50,000, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये मेरी ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है, 50,000 मैंने कर दिया। इस 50,000 के ऊपर जब हमने रेट 29% अप्लाई किया तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई 14,500। मेरा एडवांस टैक्स कितना है 78,750। जी, तो अब इस सिचुएशन में आप देखें कि प्रॉब्लम हो गई। हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है 14,500, ये अब डिपार्टमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब आपका जो एडवांस टैक्स है, आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो शो कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है मेरी दैट इज 14,500, वेयर एज माई एडवांस टैक्स विद होल्डिंग टैक्स भी जिसको कहते हैं, दिस इज 78,750। अब डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, ये पैसे हम आपको वापस नहीं करेंगे, यानी आप इसको हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, लिहाजा आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को भी क्या करें कि इसी लेवल पे ले जाएं, और एडवांस लेवल भी यही होगा, टैक्स एडवांस टैक्स भी यही होगा, तो हम आपको कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। ये होता है मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट। देखें कि इस एडवांस टैक्स ने जो आपको नजर आ रहा है ये वाली अमाउंट,
اس نے آپ کی اس ٹیکس لائبلٹی کو بڑھا کے کیا کر دیا 780 750 پہ لے گئے اور ایڈوانس ٹیکس مائنس کیا تو ریفنڈ نہیں ملا. یہ ہوتا ہے آپ کا منیمم ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے منیمم ٹیکس میں یہ امپلیکیشن آ رہی ہوتی ہے. اوکے. اچھا جی نیکسٹ چلتے ہیں کہ اسی ایک سیکوینس کے اندر کہ اگر یہ کمپنی ہوتی, ٹھیک ہے, کمپنی نہ ہوتی, یہ ایک فرم ہوتی, پارٹنرشپ فرم ہوتی, پھر ایپلیکیشن کیا ہونی تھی. پارٹنرشپ فرم میں فرق صرف یہ پڑنا تھا, ازیوم کریں کہ ہماری جو رسیٹ ہے وہ 1 ملین کی ہے, جو ہم نے کانٹریکٹ کی جو پرائس دی تھی, جس کو میں کانٹریکٹ پرائس کر لیتا ہوں, وہ 1 ملین تھی. ایکسپینسز جو تھے وہ 195 تھے. ٹھیک ہے, میں سیلز ٹیکس کے امپیکٹ کو اگنور کر رہا ہوں, تو میری ٹیکسیبل انکم آ گئی 805, یہ والی. اس کے اگر آپ ٹیکس ریٹ دیکھیں اے او پی کے, چونکہ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ایک فرم ہے, تو اس کے ریٹس کیا ہوں گے, ہم اس کے ریٹس دیکھتے ہیں جی, یہ والے. تو یہ اے او پی اور نان سیلری کے پاکستان میں ریٹس کیا ہے, سیم ہے. یہ انکم ہماری 8 لاکھ سے زیادہ ہے, تو یہاں پر یہ فال کر رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 15,000 پلس 15% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 800,000. آپ دیکھیں کہ جب ہم اس پر گئے, ہم نے یہاں پر یہ فارمولا لگایا, یہ آپ کو اوپر اسکرین میں فارمولا بھی نظر آ رہا ہے کہ 15,000 یہ آپ کو میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں, 805 اس میں سے جو 15,000 ہے وہ ٹیکس ہے 8 لاکھ کے اوپر. تو اگر ہم اس میں سے 800,000 وہ مائنس کر دیں تو بیلنس اماؤنٹ کتنی بچ گئی, 5,000. یعنی اصل میں 805 کی کیلکولیشن کر رہا ہوں, تو بیلنس اماؤنٹ کے اوپر کتنا ٹیکس ہوگا, 15% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 800,000. تو اس کے اوپر ہم 15% اس کا ٹیکس لیں گے, تو ہمارا ٹوٹل ٹیکس کتنا آ گیا, 15,750. دیکھیں یہی میں نے جسٹ کیا کیا کہ صرف فارمولا کے تھرو میں نے اس کو سالو کیا, تو یہ آ گیا. آپ کیلکولیٹر پر اور ہاتھ سے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں. اب یہاں پر سچویشن کیا ہوئی, فرق کیا ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ایگزامپل 2 میں اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو ایڈوانس ٹیکس تھا وہ 7,8,750 ہے, جو کہ ہماری ٹیکس لائبلٹی سے کم ہے. تو لہٰذا ہماری اس ٹیکس لائبلٹی کو بڑھا کے کیا کر دیا جائے گا, اس کو ٹیکس لائبلٹی کے ایکول, ایڈوانس ٹیکس کے ایکول کر دیا جائے گا. میرے پاس ابھی سٹائلس نہیں ہے یہ, تو میں آپ کو ایرو سے یہ کر کے دکھاتا ہوں. یہ تو ہماری ٹیکس لائبلٹی کو کیا کر دیا جائے گا, بڑھا کے 7,8,750 پہ کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ ٹیکس لائبلٹی سے کم تھی, اس لیے یہ سچویشن ہماری بن گئی. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صاحب نے ہمارا ٹیکس ڈیڈکٹ ہی نہیں کیا لیکن وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ تھا, سچویشن 4 کے اندر, میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو ذرا نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ کوشچن کرنے میں آسانی ہو. Assume DS sourcing is an AOP and contract provided to a person who is not a withholding agent. اس میں وہ withholding agent نہیں تھا. اسی سیم سچویشن کو میں نے کاپی کیا ہوا ہے. تو کیا ہوگا دیکھیں کہ ہماری یہ جو سچویشن تھی اس کے اندر ہمارا ٹیکس بنا. اب یہی ٹیکس لائبلٹی جو ہے ہماری بن گئی. اب چونکہ اس میں ہمارا کوئی منیمم ٹیکس نہیں ہے, ہمارے اوپر سیکشن 153 کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی, ایڈوانس ٹیکس بھی ہمارا کوئی نہیں ہے, تو یہی ہمارا ٹیکس پے ایبل آ جائے گا. ٹھیک ہے, امید ہے اس میں آپ نے جو میرا لیکچر ہے اس سے جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں وہ کیا سیکھی ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ کسی ود ہولڈنگ ایجنٹ کو سپلائی دیں, کانٹریکٹ کریں اس کے ساتھ, اور وہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ کرے یا نہ کرے, آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو آپ کا جو ایڈوانس ٹیکس بنتا تھا یا ہے
اس کے ساتھ कंपेयर किया जाएगा, اور अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी उससे कम हुई तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाकर उस एडवांस तक टैक्स तक ले जाया जाएगा. राइट, ये है, इसको कहते हैं मिनिमम टैक्स ड्यू टू एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 153. आज के लिए मुझे इजाजत दें. दोबारा आपको बता दूं, अगर आप मजीद मिनिमम टैक्स की डिटेल को देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो जो मेरी मिनिमम टैक्स ऑन सर्विसेज है, गुड्स है, आप उसको देख लें, वहां से भी ये कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. आज के लिए इजाजत दें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.